हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। थोड़ा बात करेंगे हम लोग स्टेटमेंट फर्स्ट के बारे में। देखिए, ए मैक्सिमम स्टेबल पॉपुलेशन दैट ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कैरिंग कैपेसिटी। बिल्कुल सी बात है कि एक किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर बेटा जो मैक्सिमम स्टेबल पॉपुलेशन हमारे पास में होगी, मैक्सिमम वो बेटा कितनी रहेगी, इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी। बेटा कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा कभी भी पॉपुलेशन उस एरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। सो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। Statement B is point of stabilization represent the maximum carrying capacity of a given environment। बेटा बिल्कुल सी बात है कि जो स्टेबलाइजेशन बेटा पॉइंट होगा जहां तक पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी बेटा वो पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर उससे बेटा नंबर बढ़ गया है तो बेटा वो नंबर स्टेबल नहीं होगा, पॉपुलेशन स्टेबल नहीं होगी, धीरे धीरे बेटा डेथ होगी और कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल आकर के वहां पर वो रुक जाएगी, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। नाउ ऑप्शन सी, साइज ऑफ पॉपुलेशन शोज फ्लक्चुएशन अराउंड कैरिंग कैपेसिटी। बिल्कुल सी बात है कि कैरिंग कैपेसिटी कभी बेटा बराबर पहुंच जाएगी, कभी उससे कम हो जाएगी, कभी बराबर बेटा कभी उससे कम, लेकिन ज्यादा पॉसिबल नहीं होगी। अगर बेटा ज्यादा होगी तो फिर से होगी डेथ होंगी और वापिस से उसको कम करके कैरिंग कैपेसिटी तक लेकर के आया जाएगा। सो बेसिकली ऑप्शन ए, बी एंड सी ऑल आर करेक्ट। दैट्स व्हाई ओवरऑल अवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। बेस्ट ऑफ लक।